हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ माफिया द खूंखार लवर की, जो मैंने ही लिखी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई। बहुत तो नहीं कह नहीं सकती कितना आती है, लेकिन अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको सिर्फ लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ये हर लड़की को वैसा ही समझते जैसे ये खुद है। और यहाँ दो बहनों की कहानी है और उनकी माँ, जिनका नाम सुमित्रा देवी है। यहाँ इनकी बड़ी बेटी का नाम प्रीति और छोटी बेटी का नाम बुलबुल है। ये बहुत मस्तीखोर है और प्रीति भोली भाली, लेकिन लड़कों को अच्छे से समझती थी। कोई लड़का कैसा है ये उनको देखकर जान जाया करती थी। प्रीति स्कूल में बच्चों को स्टडी कराती थी। रोज वो स्कूल से घर और घर से स्कूल जाया करती थी। एक दिन अचानक रास्ते में अमीर ज्यादा गाड़ी लेकर निकल रहा था। प्रीति भी वहीं से निकल रही थी, लेकिन विराट कपूर की गाड़ी इतनी रफ्तार से निकली कि प्रीति के ऊपर कीचड़ उछालते हुए चला जाता है। ये एकदम इतनी जल्दी होता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक से वो एकदम चौंक जाती है। आखिर में प्रीति खुद को देखती है। उसकी ड्रेस पूरी गंदी हो चुकी थी। उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। ओह नो, ये क्या हो गया। ये लोग गाड़ी देखकर भी नहीं चलाते हैं। अब मुझे फिर से घर जाकर सूट बदलना होगा। वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ। अब क्या करूँ मैं। चलो कोई ना, जाती हूँ वापस। और प्रीति घर चल देती है। वहाँ जब गेट खोलकर अंदर जाती है तो बुलबुल चौंक जाती है और कहती है, दी, ये क्या हालत बना रखी है आपने। क्या हुआ आपको। आप गिर तो नहीं गई ना, या किसी ने आपको धक्का दिया। बोल दी, उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। बता ना दी, प्रीति कहती है। शांत हो जा मेरी माँ। चुप कर, माँ सुन लेगी तो अभी तुझसे ज्यादा सवाल जवाब करेंगी। वो एक गाड़ी वाला उछाल कर गया है। प्रीति मुंह बनाकर बोल रही थी। तो दी, आपने कुछ नहीं बोला। नहीं बोला, क्या बोलती मैं। वो तो एकदम स्पीड से निकल गया। आप भी न दी, क्या करती हो। आपको एक पत्थर लेकर उस कार में मारना था तो फिर वो खुद नीचे उतर आता, और मैं आपकी जगह होती तो मैं उसको सबक सिखाती और वो मुझसे माफ़ी भी मांगता। चल छोड़, मुझे कपड़े चेंज करना है। एक तो मैं लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से तेरे सवाल ख़त्म नहीं होते, प्रीति कहती है। फिर प्रीति अपने कपड़े चेंज करती है और बाहर निकल आती है। फिर वापस स्कूल निकल जाती है। वो जल्दी से ऑटो पकड़ लेती है और स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद प्रीति घर आती है और वापस से अपनी फैमिली के साथ बातें करने लगती है। इस बार बुलबुल अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया प्रीति पर। वही प्रीति की माँ आती हैं और कहती हैं, बेटा खाना खा लो, फिर तुम्हें अपना गैरेज भी तो संभालना है। प्रीति की माँ शादी विवाह में सजाने का ऑर्डर लिया करती थी। अब उनके पति नहीं थे तो वही घर संभालती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत बिगड़ती रहती थी, जिस वजह से प्रीति और बुलबुल काम संभालने लगी थी। अब क्या था, सब फ्री हो चुके थे। रात गहराई और सब सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह के 6 बजे प्रीति उठी और सबके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि उसे घर भी संभालना था और स्कूल भी जाना था। फिर घर की पूजा उसकी माँ करती थी। एक ही तो काम था उनका, बस घर के मंदिर की देखभाल करना। बाकी तो पूरा काम प्रीति करती। बुलबुल बहुत नटखट थी, उससे ये रसोई नहीं संभलती थी। बुलबुल, उठ जा, सुबह हो गई है। आज चल तू मेरे साथ, तुझे मैं कॉलेज छोड़ दूंगी और मैं स्कूल निकल जाऊंगी। देख, मैंने स्कूटर ठीक करवा लिया है। हाँ, अब तो चल तू मेरे साथ, प्रीति कहती है। अरे दीदू, सोने देना, क्या सुबह सुबह से शुरू हो गई। भी प्रीति बुलबुल के कान महसूस उठा देती है। उसे, अच्छा, मैं परेशान कर रही हूँ। तेरी खातिर मैंने स्कूटर ठीक करवाई और अब नाटक दिखा रही है। पता है कितना खर्च हुआ है। मैं तो पैदल जा रही थी, ऑटो से चली जाती, लेकिन तेरी वजह से मैंने ठीक करवाया कि तू परेशान ना हो।
मुझसे चला नहीं जाता, ऑटो में नहीं बैठा जाता। अब उठ बुलबुल। अच्छा ठीक है मेरी अम्मा, उठती हूँ। चलो आती हूँ फ्रेश होकर और रेडी होकर। प्रीति कहती है जल्दी रेडी होना, नहीं तो टाइम लगा दे तू। फिर बुलबुल भी रेडी होकर आ गई। बुलबुल हमेशा लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी। उसे पसंद था लड़कों जैसा रहना। उसकी चाल ढाल बिल्कुल मर्दों जैसी। खुद को वो लड़की नहीं समझती थी, वो तो खुद को मर्द समझती थी। बस रौब जमाती किसी पर भी। अब क्या था, वो आ गई बन-ठन के, मतलब लड़कों जैसे कपड़े पहनकर। तभी प्रीति उसको देखकर माथा पीट लेती है। अरे बुलबुल, कभी तो ढंग के कपड़े पहन लिया कर। क्या जरूरी है हर बार बस ऊंचा ही टॉप पहने और जीन्स इतना लंबा। एक तो इतनी लंबू है, ऊपर से तेरे कपड़े, हे राम, क्या करूं इसका। देख दीदू, मुझसे ना होता ये लड़की की तरह बनना ठन्ना। ओके अब चलें। हाँ चल, किसने रोका है। चल। यही कहकर दोनों निकल जाती हैं कॉलेज। बुलबुल आगे बैठ जाती है और ड्राइव करने को बोलती है, लेकिन प्रीति कहती है देख पिछली बार भी तूने गाड़ी का हॉल खराब कर दिया था, इस बार नहीं, चुपचाप करके बैठ जाओ आप। इस बार कुछ नहीं होगा पक्का, प्रॉमिस, बुलबुल कहती है। तो प्रीति कहती है अगर हुआ तो मैं आपके साथ चलूंगी, वो भी पैदल या ऑटो से। ओके अब हैप्पी। प्रीति कहती है ओके हैप्पी, चल अब लेट हो गए हैं बहुत। प्रीति और बुलबुल निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। तभी वही कार फिर निकलती है। दोनों बहनों पर कीचड़ उछालती हुई चली जाती है और बुलबुल गाड़ी रोक एक पत्थर उठा उस कार के पीछे वाले शीशे में मार देती है। बुलबुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक क्या किया, सारे कपड़े खराब कर दिए इसने। दी देखना, प्रीति कहती है तू चिंता मत कर, हम वापस से बदल लेंगे कपड़े। दी आप बहुत भोली हो, कब तक इन जैसे लोगों को सहोगे। वो देख वो कार पीछे आ रही है। प्रीति कहती है तूने पत्थर फेंका है, अब पता नहीं वो क्या करेगा हमारे साथ में। बुलबुल कहती है आप बहुत डरती हो, आने तो दो इस रईसजादे को बाहर। तभी कार पीछे करता हुआ वो वापिस से कीचड़ बुलबुल पर उछाल देता है। लेकिन इस बार प्रीति चुप रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने उसकी बहन पर कीचड़ फेंका था। प्रीति उसके पास जाकर कार को नॉक करती है और कहती है बाहर निकलो, निकलो बाहर। तभी उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और वो दोनों पर बहुत हंस रही थी। बुलबुल पास में आकर ओ बिगड़ी हुई बाप की औलाद, मैं तो सोची थी कि कोई लड़का होगा, लेकिन तू तो पापा की परी कार उड़ाते हुए चल रही है। दिखता नहीं कभी आसमान से धरती पर भी देख लिया कर। तभी मिस घमंडी बोलती हैं, घमंडी लड़की का नाम दिया है। माइंड योर टंग, बुलबुल कहती है। क्या क्या सुनाई नहीं दिया, दोबारा तो बोल। बुलबुल उसके मजे लेते हुए बोलती है। लेकिन दिया कहती है बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, मैंने सुन लिया। ये लो पैसे और ड्रेस चेंज करो और अब मुझे जाने दो। ओ मैडम रईसजादी, ज्यादा पैसे मत दिखाओ। हमारा जो तुमने टाइम खराब कर दिया है उसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। तुम्हारी वजह से हम कितना लेट हो गए हैं पता है तुम्हें। ऊपर से अब घर जाना पड़ेगा कपड़े बदलने के लिए। दिया बुलबुल को इग्नोर करते हुए वापस कार में बैठने लगती है। तभी बुलबुल कहती है ओह मैडम कहाँ चली, भरपाई कौन करेगा। तो दिया कहती है दे तो रही हूँ पैसे, ले लो। वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों की औकात ही क्या होती है, बोल कितने पैसे चाहिए। तभी बुलबुल कहती है हम तेरे पैसे नहीं, हमें अपना हिसाब करना है। और नीचे पड़ी मिट्टी उठाकर दिया के चेहरे और कपड़ों पर लगा देती है। अब हुआ हिसाब बराबर, बुलबुल कहती है। प्रीति कहती है ये क्या कर दिया तूने। तभी दिया बुलबुल को गुस्से से घूरती हुई छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, ये कहते हुए दिया अपनी कार में बैठ गुस्से से चली जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और हल्के आंसू थे।
क्योंकि कभी किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। इस वजह से उसने किसी के साथ भी बदतमीजी की हो, जवाब में वो पैसे उसके मुंह पर मार देती थी। उसने पैसा खूब देखा था। वो अपने भाई की ऐसी बहन थी जिसको उसका भाई पलकों पर बिठा कर रखता था। उसकी हर गलती नादानी समझ माफ कर देता था। गलती दिया की रहने पर भी वो गलती दिया की नहीं मानता था, बल्कि किसी और को ही ब्लेम कर देता था। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर? क्या दिया फिर से अपने बुरे इरादों में कामयाब होगी और अपने भाई से मनमर्जी करवाएगी? क्या होगा? दिया गुस्से में घर पहुंच जाती है। बाकी सब घर में थे। उसका भाई वहीं टेबल पर बैठा था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। अक्षय सिंह रायजादा नाम था दिया के भाई का। लंबी हाइट, 6 फुट, गोरा रंग, शरीर भारी बॉडी बिल्डर और मिजाज इनके इतने तेज, अगर कोई लड़की इनको पसंद आ जाए तो वो इनके आगे पीछे डोलेंगी। प्यार तो इनकी लाइफ में है ही नहीं, इन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं, क्योंकि इनको प्यार जैसी चीज पर विश्वास नहीं है। तभी दिया गुस्से से अंदर आती है। वो देखती है कि भाई उसका लैपटॉप में लगा हुआ है। वो उसके पास जाकर कहती है, भाई। अक्ष कहता है, बोलो, लेकिन ऊपर नहीं देखता है। और दिया को ये देखकर गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोली, भाई। अक्ष तब जाकर उसकी तरफ देखता है और एकदम से दिया को देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, दिया, ये सब क्या है? किसने किया है ये सब? दिया कहती है, भाई, वो 2 लड़कियां जिन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है। गलती से उन पर कीचड़ उछल गया था तो बदले में मैंने उनको पैसे दिए, लेकिन नहीं, उन्होंने पैसे ना लेकर मेरा ये हुलिया बना दिया। देखो ना। लड़कियों का नाम सुन अक्ष कहता है, क्या लड़कियां? वो कौन है? कहाँ रहती हैं? बता मुझे। उनकी इतनी हिम्मत कि अक्षय से रायजादा की बहन को हाथ लगाए, वो भी मेरी बहन के मुंह में मिट्टी पूत कर छोड़ूंगा नहीं उनको मैं। चल, मुझे बता कौन है। चल, अभी के अभी चल। लेकिन दिया कहती है, भाई रुको तो सही, अब थोड़ी मिलेंगी वो। अब तो सुबह मिलेंगी जब वो कॉलेज जाएंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करना, अब कल तो मेरे साथ चलना, सुबह देखता हूँ उनको उनको तो मैं। ये कहता हुआ वो वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है और दिया अंदर जाकर वॉशरूम में जाती है और अपना मुंह धोती है और अपने कपड़ों को साफ करती है। फिर बाहर आ जाती है और अपने फेस पर फेस क्रीम लगाती है ताकि कोई रिएक्शन हो। तभी वो बाहर जाती है और देखती है अक्षय कहाँ गया, उसका भाई। वो आवाज़ देती है लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। भाई, आप कहाँ हो? आर यू देयर ब्रो? वेयर आर यू? जब उसको भाई की आवाज़ नहीं आती तो वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, मॉम, ब्रो किधर है? परिधि जी कहती हैं, पता नहीं, कभी बोलकर जाता है तेरा भाई जो आज बोलकर जाएगा। ओके मॉम, मैं उन्हें फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। अक्ष तो गए थे उन 2 लड़कियों का पता लगाने, किसने किया और इतनी हिम्मत किस में आ गई जो एएसआर की बहन को हाथ लगा सके। कौन है वो जिसने ये सब किया था? वही बुलबुल को प्रीति कहती है, देख तूने ठीक नहीं किया। पता नहीं किसकी बेटी थी, किसकी बहन थी, अब हमारी खैर नहीं। एएसआर पता करने निकल जाता है उन मासूम सी लड़कियों का वो कौन थी जिन्होंने मेरी बहना के साथ बदसलूकी की। अब नहीं बचेंगी दोनों। वहीं दोनों कॉलेज से घर आती हैं और बुलबुल कहती है, माँ, माँ, ओ मेरी माँ, कहाँ हो? जल्दी मुझे पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है और भूख भी। तभी कुछ देर बाद सुमित्रा देवी आती है। हे राम, ये लड़की कितनी आलसी है, खुद एक गिलास पानी भी नहीं ले पाती, ऊपर से देखो कैसे आराम से बैठी आराम कर रही है। और अपनी दीदी को देख, चेहरे पर कोई थकान नहीं है और अपना काम खुद कर लेती है।
ऊपर से सबके लिए खाना बनाकर कॉलेज जाती है और तुम मैडम बनी सब पर हुक्म चलाती हो। जाओ खुद लेकर आ और अपनी दीदी को भी ले आ। अरे माँ, आपको पता नहीं मैं कितनी मेहनत करके आई हूँ। एक लड़की का जवाब उसी के अंदाज में देकर आई हूँ। ऊपर से स्कूटी चलाना इतना आसान काम लगता है कि आपको। अरे पूरे 5 किलोमीटर इस भारी सामान को लाद कर गई थी। बुलबुल प्रीति की बात कर रही थी। प्रीति, क्या कहा? मैं भारी सामान? रुक, आज तुझे बताती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी दीदी के बारे में ऐसी बोलती हो। और कौन सी लड़की? क्या हुआ है? सुमित्रा जी कहती, अरे कुछ नहीं माँ, आप तो जानती हो ये लड़की थोड़ी है, बवाल है। जहाँ जाती है वहाँ तूफान लेकर तो आती ही है ना। खैर चलो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। और वो लोग हाथ धोकर वापस आती हैं और खाना खाने लगती हैं। वही ASR प्रीति और बुलबुल को ढूंढ रहा था। बच्चों को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि जिससे भी उसने उनके बारे में पूछा उन्होंने यही बताया कि सब यहाँ से बहुत से स्टूडेंट निकलते हैं। अब वो कौन है मैं कैसे बता सकता हूँ। ASR के गार्ड चारों जगह फैल जाते हैं और कहते हैं बॉस उसका कुछ पता नहीं। ASR अपनी मुट्ठी भींच लेता है और गुस्से से हुई लाल आंखें देखकर शकीला डर जाता है। आखिर वो क्या करता और कहता है आप चिंता मत करें, हम यहीं सारी रात रुकेंगे, उनका पता चल ही जाएगा। ASR अपना सर हिला देता है और वापस अपने बिला में चला जाता है। उसको आता देख दिया जल्दी ही आती है और कहती है भाई आप कहाँ चले गए थे? कहीं आप उन दो लड़कियों का पता तो। ASR कहता है उनका पता कल तक चल जाएगा। दिया कहती है भाई वो मुझे सुबह मिली थी, आपको भी वो कॉलेज जाएंगी तो वहीं 10-11 के समथिंग मिल जाएंगी। और वैसे आप क्या करेंगे उनके साथ? दिया मज़े ले रही थी कि अब पता चलेगा मैं कौन हूँ। वहीं ASR चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और दिया उसे जाते हुए देखती रहती है। आखिर में दिया पीछे से उसे आवाज़ देती है लेकिन वो अकड़ में चला जाता है। एक बार वो चल दे तो पीछे देखता कहाँ है। उसकी पीछे देखने की आदत नहीं थी। अब देखते हैं इनकी मलिका के आने के बाद क्या होगा। क्या है, बदलेंगे या फिर इनकी यही मिजाज रहेंगी। वही रात हो चुकी थी। प्रीति और बुलबुल दोनों बैठी टीवी देख रहे थे। बुलबुल को बहुत शौक था टीवी सीरियल देखना और प्रीति भी साथ में देखने बैठ जाया करती। सास बहू फिल्मी ड्रामा। वहाँ सुमित्रा जी आती हैं और टीवी बंद कर देती हैं और कहती हैं जाओ जाकर सो जाओ दोनों। अरे यार मम्मा, टीवी बंद क्यों किया आपने? देख रही हूँ और जब तक ये सीरियल चलता है मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप जाओ और सो जाओ। और बुलबुल जाकर टीवी चालू कर देती है। सुमित्रा जी वापस से टीवी बंद करने जाती हैं। तभी प्रीति कहती है प्लीज मम्मा। प्रीति तू भी इसके साथ। प्रीति कुछ नहीं बोलती और सुमित्रा जी चली जाती हैं और चैन की सांस लेती हुई प्रीति चल अब जल्दी कर, कहीं वो सीरियल निकल ना जाए। बुलबुल कहती है मम्मा भी ना, हाथ तो उनके बिल्कुल चलते रहते हैं, चुपचाप बैठ ही नहीं सकती। तो प्रीति कहती है हाथ भी चलते हैं क्या यार? दीदू तू भी ना कुछ नहीं समझती। अब उनके हाथ चलते हैं ज़्यादा, पैर कहाँ? आप ही बताओ वो भी जब हम कुछ करते हैं। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। चल अब सीरियल देखते हैं। सीरियल में दिखाया जा रहा था कि एक लड़का कैसे एक लड़की को बेइंतहा प्यार करता है लेकिन लड़की उससे दूर भाग रही है क्योंकि लड़का एक क्रिमिनल है। तभी बुलबुल कहती है देख दीदू कितना प्यार करता है ये, समझ ही नहीं रही है। प्रीति कहती है वो भी क्या करे, आखिर है तो एक क्रिमिनल। हाँ दीदू, लेकिन प्यार करने वाला है तो सब चलता है। मैं तो कर लेती ऐसे इंसान से प्यार। ये सब सीरियल है बुलबुल, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। हीरो, अगर आपके पीछे भी कोई सन की आशिक पड़ जाए तो आप क्या करोगी? चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रीति कहती है
कुछ देर बाद सीरियल खत्म हो जाता है और बुलबुल कहती है, चल दीदी सोते हैं अपन, सुबह उठना भी है। प्रीति कहती है, तू चल, मैं चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद प्रीति सूट उतारकर नाइट वाले कपड़े पहन लेती है, लोअर टी शर्ट, क्योंकि दिन भर सूट में रहना, रात में सुकून से सोना था और हर रात उसकी सुकून से इन्हीं कपड़ों में निकल जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये न्यू कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए एंड यहीं पर ख़त्म करते हैं।